दिलावर की माँ को शक हो चुका है कि दिलावर जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है बख्तू के बारे में, यानी कि अब तो बख्तावर है, बख्तावर के बारे में। तो इसके बाद आप देखेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जिसकी वजह से वो अपने शौहर से इस बात का ज़िक्र करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बेटा बख्तावर की कुछ ज़्यादा ही साइड ले रहा है। जो इतना ज़्यादा झूठ बोल सकती है, वो लड़की कुछ भी कर सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि बख्तावर को दिलावर की ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकें। दूसरी तरफ देखेंगे कि एक और रास्ता साफ हो रहा है। रास्ता ऐसे है कि जो जिससे उसकी मंगनी हुई होती है बख्तावर की, वो उसको कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात की डिमांड करता हूँ। आगे से वो कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्या कहना चाहते हो तुम? इस पर वो कहता है कि तुम जो ये केस लड़ रही हो, जिसके बारे में चल रही हो, जिस रास्ते पर तुम्हें वो छोड़ना होगा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा नाम सरेआम हर एक की ज़ुबान पर हो। मैं इस चीज़ को नहीं पसंद करूँगा। इस पर बख्तावर तो काफ़ी हैरान होती है कि आखिर जिस लड़के को उसने अपनी ज़िंदगी के लिए चुना है, वो लड़का उसका यहाँ पर साथ नहीं दे रहा, तो आखिर आगे जाके उसका कैसे साथ देगा। वो उसको कहती है कि तुम्हें भी अपना फैसला बदलना होगा। मैं यहाँ तक तो पहुँच चुकी हूँ, लेकिन मैं आगे ज़रूर जाऊँगी और मैं उस सलार को सज़ा दिलवा कर ही सांस लूँगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इस केस से बाहर निकल आऊँ। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे सामने किस तरीके से और किस लहजे से बात कर रही हो। काफ़ी ज़्यादा दोनों में बातचीत होती है, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि बख्तावर जो है वो कह देती है एंड पे कि अगर तुम्हें मुनासिब नहीं लगता है ये रिश्ता, तो तुम ख़त्म करके जा सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुम सारी ज़िंदगी मेरा साथ निभा सकोगे, क्योंकि जैसी तुम्हारी हरकत नज़र आ रही हैं, बहुत मुश्किल है कि तुम मेरा साथ दे सको। इस तरह ही पता चलता है कि कौन किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरा साथ नहीं दे पाओगे। अगर तुम्हें मुनासिब लगता है तो तुम ये रिश्ता तोड़ के जा सकते हो। मुझे ऐसे इंसान की कोई भी ज़रूरत नहीं है जो कुछ भी ना कर सकता हो। इस पर वो यहाँ से चला जाता है। बख्तावर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन दूसरी तरफ ट्विस्ट ये आ रहा है कि जो लड़की हुरिया है, वो कह देती है कि अब इस लड़की को बदनाम किया जाए। उसे और कुछ रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा है। उसने अब ये सोचा कि क्यों ना ऐसे किया जाए कि बख्तावर को बदनाम किया जाए मीडिया के थ्रू, और फिर उस पर कीचड़ उछाले जाए और फिर उसको इस यानी केस से दूर किया जाए और सब उसको ऐसे ही कहें कि ये लड़की ही ठीक नहीं थी, असल वजह यही बनी है जो ये सब कुछ हुआ है। इस पर आप देखेंगे कि वो इस प्रोपेगंडे पर अमल करना शुरू कर देती है और अपना ज़हन बना लेती है कि अब वो ऐसा ही करेगी। इस लड़की पर तरह-तरह के ज़ुल्म लगाए जाएँ, तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाए जाएँ और कहा जाए कि ये लड़की का करैक्टर ही ठीक नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि बख्तावर को इस सच का सामना करने पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तरह-तरह के लोगों की बातें सुननी पड़ती है और तरह-तरह के ज़ुल्म बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। लेकिन वो इस बात को जानती है कि एक ऐसा इंसान है जो उसका साथ ज़रूर देगा, और वो है दिलावर। इसके बाद वो जाती है घर और अपनी माँ से कहती है कि उसकी माँ उससे पूछती है कि आज तुम्हारी आंखें क्यों भीगी हुई हैं, आखिर इस बात की क्या वजह है। इस पर वो कहती है कि आंखें इस वजह से मेरी भीगी हुई हैं क्योंकि लोग मुझ पर ताने कस रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। माँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि सच का साथ देना कितना बुरा है। सब आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं, और हकीकत भी यही है। जो इंसान सच बोलता है वो हमेशा अकेला ही रहता है, लेकिन अगर महसूस करे तो खुदा से बड़ी ताकत कोई नहीं, और खुदा अगर साथ है तो किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही कुछ ज़हन बख्तावर बनाती है और कहती है कि मुझे इन लोगों की परवाह नहीं करनी है, मुझे यकीन है कि मेरा सच ज़रूर जीतेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी माँ कहेगी कि मैं खुद बहुत परेशान रहती हूँ तुम्हारी वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा उधर जाना ठीक नहीं है। तरह-तरह के लोगों से तुम्हारा मेल-मिलाप, सामना, मुझे ये चीज़ बहुत परेशान करती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक भारी मुश्किल में पड़ जाओ। इस पर बख्तावर कहती है
آپ اللہ پر اتنا توکل کرتی ہیں تو آپ کو اس چیز پر بھی توکل ہونا چاہیے کہ اللہ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا، جو کرے گا بہت ہی بہتر کرے گا، اور میں انصاف اور سچ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ دلاور کو فون کرے گی اور دلاور سے کہے گی کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ بھی مشکل ہو جائے تو آپ اس مشکل کا سامنا کیسے کریں گے؟ آگے سے وہ کہتا ہے کہ اگر انسان سچ کا ساتھ دیتا رہے تو سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو اس پر بختاور کہتی ہے کہ میں بھی سچ بول رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ کو اس بات پر کافی غصہ ہے کہ میں نے آپ سے آج تک بہت جھوٹ بولا اور جھوٹ کے سہارے میں نے کافی کچھ کیا، لیکن آپ میری بات کا یقین کیجئے کہ میں اس سچ کی جنگ لڑنا چاہتی ہوں اور سلار جیسے انسان کو سزا بھی دلوانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ سلار جیسا انسان اگر ایک دفعہ چھوٹ گیا تو دوبارہ بھی باز نہیں آئے گا، پھر وہ کوئی ایسی حرکت کرے گا جس کی وجہ سے سارا کام گڑبڑ ہو جائے گا اور پھر سے کوئی اور لڑکی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سٹیپ اٹھانا ہوگا اور ہمیں یہ مدد کرنی ہوگی، یعنی کہ آپ کو میری مدد کرنی ہوگی اور آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ہوریے کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ دلاور جو ہے وہ بختاور کی سائڈ لے رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ بختاور ہی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اس بات پہ راضی ہے کہ بختاور ہی ٹھیک ہے، بختاور ہی سچ بول رہی ہے۔ اس کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے۔ اس کی ماں جو ہے وہ صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ میں تم سے آج ایک صاف بات کرنا چاہتی ہوں کہ تمہیں بختاور جیسی لڑکی سے دور رہنا ہوگا، کیونکہ مجھے تو معاملہ کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ آگے سے وہ کہے گا جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اور صرف اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی سچ بول رہی ہے۔ اگر مجھے ذرا سی بھی نک پڑ جاتی کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے تو میں کبھی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ وہ لڑکی 100% سچ بول رہی ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا اور اس کی مدد کروں گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سالار جو ہے وہی مجرم ہے اور وہی اس چیز کا ذمہ دار ہے، اور میں کیسے اس کو معاف کر سکتا ہوں۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، اور خاص طور پر اس لڑکی بختاور کے ارادے مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے خود بختاور سے ملنا ہوگا اور خود اس سے بات کرنی ہوگی کہ آخر کیوں وہ میرے بیٹے کے پیچھے پڑ چکی ہے، کیوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ آگے سے وہ کہے گا کہ اگر آپ میری ماں ہیں تو آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گی، آپ نہیں جانتی ہیں کہ وہ لڑکی ایسی نہیں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، اور جس کو آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے مین حوریہ کو، تو وہ آپ کو ایسا مزہ چکھائے گی کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گی۔ وہ لڑکی کسی کی بھی سگی نہیں، جتنی جلدی ہو سکے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، ورنہ آپ کے لیے بھی مشکلات ہوں گی اور میرے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ اس سے ابھی سے جان چھڑوا لیں آپ۔